श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोगों को देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही में दोस्तों तुलसी विवाह की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों आज एक ऐसा विशेष दिन है जब हमारे देव उठ जाएंगे, मतलब भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की निद्रा से उठ जाएंगे। और आज ही के दिन किया जाने वाला हम आपको एक इतना बड़ा उपाय बता रहे हैं, जिस व्यक्ति ने भी इस उपाय को इस दिन कर लिया उसको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसे बिना मांगे सब कुछ मिलेगा अगर वो इस उपाय को आज इस देवउठनी एकादशी पर या इस तुलसी विवाह पर कर लेता है। तो ये उपाय कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। जो उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वो उपाय है 108 बत्ती वाला उपाय, जो कि पंडित जी ने अपनी कथाओं में खुद बताया है और इस उपाय का जो फल है वो भी बताया है। तो सबसे पहली बात, आप लोग नाम से ही समझ रहे होंगे इस उपाय को कि 108 बत्ती वाला ये उपाय है और कार्तिक का महीना चल रहा है, देवउठनी एकादशी है, तो इस दिन यह वाला उपाय तो आप लोगों को ज़रूर करना ही करना चाहिए। ठीक है, तो करना क्या है वो आप लोग ध्यान से सुनो। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक दिया तैयार करना पड़ेगा। दिया कौन सा लोगे? जो मिट्टी का दिया होता है ना, बड़ा वाला, हो सके तो वो ले लेना, अन्यथा जो छोटा एक या मीडियम साइज़ का जो दिया होता है वो आप लोग ले लेना। उसके बाद में दोस्तों सबसे मेन बात जो आती है वो आती है 108 बत्ती की, कि 108 बत्ती के दीपक वाला उपाय जब हम कर रहे हैं तो इसमें 108 बत्ती कैसे बनेगी, मतलब कि 108 बत्ती वाला जो उपाय है इसमें 108 बत्तियाँ हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है जो हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि यहीं पर ये सबसे ज़्यादा जो है पूछा जाने वाला सवाल है कि 108 बत्ती हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये वाला उपाय बहुत ही आसान है, 108 बत्ती वाला। उसमें आपको करना क्या होता है कि आप लंबी बत्ती बनाते हैं। किससे बनाते हैं? रुई से बनाते हैं। ठीक है, तो ये बत्ती भी रुई से ही बनेगी। मात्र आपको करना क्या है कि 108 आपको लंबी बत्ती बनानी है, वो भी बिल्कुल पतली पतली, है ना, मोटी भूल कर भी नहीं बनानी है, वरना आपकी बत्ती फिर सही से नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो है मतलब रुई आपको रख लेना है पहले तो, और अपने हाथों से पतली पतली जो है, जो लंबी बत्ती होती है, जिस साइज़ की आप लोग लंबी बत्ती बनाते हैं वैसी लंबी बत्ती बनाते जाना है। कितनी बनाओगे? एक एक करके पूरी 108 बत्तियाँ आप लोग जो है लंबी वाली बना लेना। कौन सी वाली बना लेना? लंबी बत्ती, पूरी 108 बत्ती। ठीक है, 108 बत्ती अब आपने यहाँ पर तैयार कर ली। अब इन 108 बत्तियों को तैयार करके आप लोगों को क्या करना है कि इन 108 लंबी बत्ती की एक बत्ती बनाना है। अब एक बत्ती कैसे बनाओगे वो भी सुन लो। तो देखो, एक बत्ती बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन 108 लंबी बत्ती को एक साथ रखना पड़ेगा, मतलब एक साथ जमाना पड़ेगा। और जमाने के बाद जो है इन लोगों को मतलब इन 108 बत्ती जैसे ही ये आपकी जम जाए, उसके बाद इन सबको मिलाकर एक साथ मोड़ देना। ठीक है, जब आप मोड़ दोगे तो ये रुई जो है, मतलब ये 108 बत्तियाँ एक दूसरे में जो है मतलब चिपक सी जाएंगी। उसके बाद में आपकी है 108 बत्ती की पूरी एक बत्ती तैयार हो जाएगी। ठीक है, देखो हम आपसे फिर से कह रहे हैं कि जो बत्ती है वो मोटी मोटी मत बनाना, बिल्कुल पतली पतली सी जो है रुई की बत्तियाँ बनाना पूरी 108, जिससे कि आपकी बत्ती अच्छे से बन सके। तो 108 बत्ती की पूरी आपको एक बत्ती बना लेनी है। ठीक है, अब आपकी यहाँ पर एक बत्ती बनकर तैयार भी हो गई है। अब एक बत्ती का आपको करना क्या है, जो आपने दीपक लिया है ना, उस दीपक के अंदर आप लोगों को यह 108 बत्ती वाली जो मतलब एक बत्ती बनाई हुई है इसको रख देना है। ठीक है, इसीलिए हमने आपसे कहा था कि आप दीपक छोटा ना लेकर मीडियम साइज़ का या बड़ा लें, क्योंकि ये 108 बत्तियां जब आप पूरी बनाएंगे तो ये बत्ती बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी, जो कि अगर आप छोटे दिया में रखेंगी भी और आप उसमें घी कुछ भी डालेंगे भी तो ये दिया बहुत जल्दी जल जाएगा। इसलिए थोड़ा बड़े साइज़ का आप लोग दीपक लें इस उपाय को करने के लिए। ना हो तो नया भी लेकर आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको करना क्या है, 108 बत्ती की एक बत्ती बनाकर अपने उस दिए के अंदर रख देना है। दिए के अंदर रख दी। अब दिए के अंदर रखने के बाद अब इस दिए के अंदर क्या डालना है वो भी आपके मन में बहुत बड़ा प्रश्न होगा। तो हम आपको यहाँ पर बता दें, शुद्ध देसी गाय का घी ही सिर्फ आपको इस दीपक के अंदर प्रयोग करना है। इस दीपक के अंदर तेल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, और आप लोगों के मन में ये भी एक प्रश्न ज़रूर आया होगा कि 108 बत्ती का वाला ये जो दीपक है इसमें कितने दीपक हमें तैयार करने हैं। तो हम आपको बता दें कि सिर्फ एक ही दीपक आपको तैयार करना है, वो भी 108
108 बत्ती के एक बत्ती वाला दीपक, है ना। तो आपका यह दीपक पूर्ण तरीके से अब तैयार हो चुका है। इस दीपक को जैसे ही आप लोग तैयार कर लें तो आपको इस दीपक को इस देवउठनी एकादशी के दिन, मतलब आज के दिन या तुलसी विवाह के दिन, आप लोगों को क्या करना है कि शाम के समय प्रदोष काल में, जब शाम का समय हो लगभग 5-6 बजे के आसपास का या इसके बाद का या थोड़ा रात का जो समय होगा, इस समय आपको जाना है भगवान के मंदिर में। किस मंदिर में जाना है? भगवान शिव जी के मंदिर में, ठीक है। भगवान शिव जी के मंदिर में आप लोगों को जाना है, ठीक है। भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। प्रवेश करने के बाद आप लोगों को इस दीपक को जलाकर घर से नहीं लेकर जाना है, मंदिर में जाना है और मंदिर में जाकर बैठना है। बैठने के बाद फिर इस दीपक को आपको वहीं पर भगवान शिव जी के सामने जलाना है और इससे आरती नहीं उतारनी है, मात्र आपको इस दीपक को भगवान के सामने, मतलब पहले आप लोग इस दीपक को जला लेना, उसके बाद अपने सीधे हाथ के तीली से इस दीपक को भगवान शिव जी के सामने या आसपास रख देना, ठीक है। सामने या आसपास रखने के बाद दोस्तों, अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, वो आप लोग ध्यान से सुनो, वरना उपाय आपका पूर्ण नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो करना क्या है, आपने यह 108 बत्ती की एक बत्ती वाला दीपक जलाकर भगवान शिव जी के सामने रख दिया। अब रखने के बाद आपको क्या करना है कि मात्र आप अपने हाथ को वहाँ पर जोड़ लीजिए, ठीक है। जोड़ने के बाद आपको मात्र स्वधा नाम को 3 बार बोलना है, ठीक है। किस नाम को बोलना है? स्वधा नाम को। स्वधा जो नाम होता है वो पार्वती जी की नानी का नाम होता है, ठीक है, जो कि भगवान शिव जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। तो आपको करना क्या है, इस दीपक को आपने जलाया, भगवान से पहले प्रार्थना कर लेना। प्रार्थना करने के बाद फिर भगवान शिव जी के सामने हाथ जोड़ना। हाथ जोड़ने के बाद आप बोलना स्वधा स्वधा स्वधा, और ये 3 बार नाम बोलना है, ना इससे ज़्यादा बोलना है ना इससे कम बोलना है। और नाम बोलने के बाद आपको क्या करना है, वापस से अपनी प्रार्थना भगवान शिव जी से बोल देना है। देखो, अब हम आपको ये बात और बता दें कि इस दीपक को, इस 108 बत्ती के इस दीपक को इस कार्तिक के महीने में, इस देवउठनी एकादशी के दिन अगर आप चाहें तो भगवान शिव जी के मंदिर में भी लगा सकते हैं, भगवान विष्णु जी के मंदिर में भी लगा सकते हैं, राम जी के मंदिर में भी लगा सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर में भी लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि देवता के जितने भी मंदिर हैं उस स्थान पर आप इस 108 बत्ती वाले दीपक को ले जाकर जला सकते हैं। माता जी के मंदिर में इस बत्ती वाले दीपक को नहीं जलाना है, ठीक है। इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों, अब आप लोगों के मन में ये भी प्रश्न आएगा कि भगवान शिव जी के सामने या विष्णु जी के सामने या जो भी देवता होते हैं उनके सामने गोल बत्ती का दीपक लगाया जाता है और हम तो यहाँ पर लंबी बत्ती का दीपक लगा रहे हैं, तो उस स्थान पर क्या होगा? तो उस स्थान पर हम आपको यहाँ पर बता दें कि यह एक उपाय है भगवान को प्रसन्न करने का। और देवउठनी एकादशी कहीं ना कहीं तुलसी विवाह आप लोगों नाम भी यहाँ पर सुन रहे हैं कि ये दिन माता जी का ही है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर इस उपाय में आपको लंबी बाती ही जो है प्रयोग करनी है, वो भी 108 बत्ती की एक बत्ती बनाकर। फिर इस उपाय को करना है, फिर आप चमत्कार देखना कि आपको क्या फल मिलता है। देखो, प्रार्थना जो आप करोगे ना, उस प्रार्थना में आप अपनी मनोकामना भी ज़रूर बोलना। वैसे तो इस उपाय को करने के बाद आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, स्वतः ही स्वयं आपको अपने आप ही मिलता जाएगा। पर दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद आपके घर में सुख शांति तो आएगी ही आएगी, पर अगर आपने कोई तीर्थ नहीं किया हो, ठीक है, मतलब कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि तीर्थ नहीं कर पाते हैं, तो इस उपाय को करने के बाद तीर्थों का फल भी आप लोगों को मिल जाता है और आपकी मनोकामना पूर्ण इसीलिए होगी क्योंकि आप इस उपाय को इस कार्तिक के महीने में, इस देवउठनी एकादशी के दिन कर रहे हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों, उपाय बहुत अच्छा है, आप करके ज़रूर देखिएगा, आपको निश्चित ही फल की प्राप्ति ज़रूर होगी। अब इसी के साथ में दोस्तों एक और उपाय है जो कि 365 बत्ती वाला उपाय है, जिसको लेकर भी आपके मन में प्रश्न आएगा कि हम कौन सा उपाय करें, 108 बत्ती वाला करें या 365 बत्ती वाला करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, दोनों ही उपाय अलग अलग हैं, ये उपाय एक नहीं है। हाँ, इस दिन आप लोग 108 बत्ती वाला उपाय भी कर सकते हो, 365 बत्ती वाला उपाय भी कर सकते हो। 365 बत्ती वाला जो उपाय है वो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसमें आपको जो है, जो मोली होती है, लाल धागा होता है, उससे जो है यहाँ पर आपको बत्ती तैयार करनी पड़ती है और उस बत्ती में, मतलब उस मोली में जितने धागे होते हैं उतने तार को गिनना होता है, ठीक है। और 365 बत्ती का जो है दीपक आपको तैयार करना पड़ता है और उस 365 बत्ती के दीपक को तैयार करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। सबसे पहले 365 बत्ती तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं तो अलग से वीडियो हम ज़रूर बना देंगे जिसमें आपको साफ साफ समझा देंगे कि भाई हाँ, 365 बत्ती ऐसे बनाई जाती हैं और इस बत्ती को आप लोगों को एक जो खोपरा आता है या नारियल का जो सूखा नारियल होता है उसको बीच में से काट कर उसको एक दीपक के रूप में लिया जाता है और शुद्ध देसी गाय का घी डाला जाता है उसमें, और दीपक के सहारे के लिए, मतलब उस नारियल को रखने के लिए एक प्लेट भी आप लोग ले सकते हैं या दिया भी ले सकते हैं। उसके बाद में इस दीपक को आप लोगों को जो है
तिलक भी करना होता है, इसकी आप लोगों को थोड़ी पूजन भी करना होता है। फिर इस दीपक को लेकर आप कहीं पर भी जा सकते हैं, भगवान शिव जी के मंदिर में जा सकते हैं, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जा सकते हैं, और यहाँ पर आप लोग आंवले के वृक्ष के नीचे जा सकते हैं, शमी के वृक्ष के नीचे जा सकते हैं, नदी बाउंड या तालाब पर जाकर आप लोग इस दीपक को जला सकते हैं। ठीक है, इस दीपक को जलाने का मतलब वो भी इस दिन और इस कार्तिक के महीने में दीपदान कहा जाता है। जो व्यक्ति इस 365 बत्ती के दीपक को मतलब इस वाले उपाय को करता है ना, उसको पूरे साल की भक्ति का फल मिल जाता है। और पूरे साल की जब आपको पूजा आराधना का फल मिलता है तो आप खुद ही सोच लो कि भगवान शिव या सारे भगवान आपको कितना कुछ प्रदान करते हैं, विशेष रूप से भगवान विष्णु, क्योंकि वो इस दिन अपनी 4 महीने की निद्रा के बाद उठ जाते हैं। तो दोस्तों आपकी मर्ज़ी है कौन सा उपाय करना है। बाकी अगर आप इन उपाय को वीडियो में समझना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तभी हम आपको इन उपायों को जो है अच्छे से वीडियो में समझाएंगे कि 365 बत्ती कैसे बनाना है, 108 बत्ती कैसे बनाना है और पूर्ण उपाय कैसे करना है। बाकी कोई भी आपको समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।